हेलो फ्रेंड्स। मरे हुए लोग हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, ये सवाल हमारे एक यूट्यूब श्रोता ने हमसे पूछा है। तो चलिए कोशिश करेंगे इसी अति महत्वपूर्ण सवाल के बारे में जानने की, समझने की, हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार, मैं गुरप्रीत सिंह अरोड़ा आप सभी का हमारे इस चैनल मेक मी प्रो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट बने। इसी के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सवाल से कि मरे हुए लोग जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वो लगाव और बंधन जैसी क्रियाकलापों में आ जाता है, क्योंकि ये लगाव का पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगाव ही हमें कई तरह के कर्जों के साथ जोड़ देता है, जबकि हमारे आज के इस समय में इस बार की घोर उपेक्षा की गई है। ये हम सब जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां किस प्रकार से संपर्क में आती हैं, किसी न किसी रूप में, जाने अनजाने, सचेतन रूप से या अचेतन रूप से हम उसके साथ एक निश्चित बंधन स्थापित कर लेते हैं। हम ऐसा केवल अपने आसपास के लोगों के साथ ही नहीं करते, बल्कि जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श करते हैं, उन सभी के सभी चीजों के साथ हम एक बंधन बांध लेते हैं। अब इसकी वजह यह होती है कि सभी की सभी चीजें एक निश्चित मात्रा में ब्रह्मांड से ऊर्जा को ग्रहण करती हैं। हम तब तक किसी चीज को देख या सुन नहीं सकते जब तक उनमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। जब तक हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ना तो किसी चीज को छू सकते हैं और ना ही उसका स्वाद ले सकते हैं। जब हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी तरफ से भी प्रत्येक जगह ऊर्जा उपयोग में आती है, और जब ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ मिलती हैं तो एक तरह का बंधन बन जाता है। कभी हमने किसी को कुछ ज्यादा दिया या किसी से उसके सामर्थ्य से ज्यादा लिया, तो जितना अधिक हमने दिया या लिया वह एक प्रकार का कर्ज बन जाता है, और इस कर्ज को ऋण अनुबंध भी कहा जाता है। इस कर्ज का अधिक अस्तित्व इसलिए होता है क्योंकि शरीर की अपनी यादें होती हैं। ये एक प्रकार की मटेरियलिस्टिक यादें होती हैं जो हमारे अंदर ही रहती हैं। उदाहरण के तौर पे, जिस प्रकार जब एक नवजात शिशु होता है, वो सबसे अधिक सुरक्षित अपने आप को अपने माता पिता के पास समझता है। वो इस इमोशन को अपने रोने से अभिव्यक्त करता है, जैसे उसे कितने ही लोग अपनी गोद में ले लें, लेकिन वो चुप नहीं होता, और वहीं माता का स्पर्श होते ही वो शांत हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मां के स्पर्श की यादें उसके भीतर मां के गर्भ से ही बस गई होती हैं। यानी कि ये एक तरह की मटेरियलिस्टिक याद है जो उसके शरीर के साथ जुड़ चुकी है। आप जीवन के दौरान ऋण अनुबंध को कई तरीकों से ग्रहण करते हैं। एक आम तरीका है संपर्क द्वारा। जैसे कि मैंने पहले अभी एक शिशु के उदाहरण के रूप में बताया, उसी प्रकार से किसी भी भौतिक पदार्थ के साथ हुई किसी भी तरह की निकटता को आपका शरीर याद रखता है। इसी कारण हमारी संस्कृति के अंतर्गत अभिनंदन करने के लिए नमस्कार को चुना गया है, ताकि ना तो वो अपनी ऊर्जा किसी को अधिक दे और ना उससे ले। क्योंकि जितनी ऊर्जाएं हमारे भीतर एकत्रित होती हैं, उतनी ही हमारी मुक्ति प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। अब रिश्तों के माध्यम से कैसे ये प्रक्रिया प्रभावित होती है? अगर आप किसी का हाथ भी पकड़ते हैं तो आप उसके साथ संबंध विकसित कर लेते हैं। सभी संबंधों में दूसरे किसी भी पदार्थ के साथ संपर्क की तुलना में यौन संपर्कों का प्रभाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि वे सबसे अधिक मात्रा में आप पर अपनी स्मृति छोड़ते हैं। हम सब मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। ऐसे में लोगों ने यह सुनिश्चित करने के लिए जबरदस्त प्रयास किए हुए हैं
कि जीते जी वे अपने कर्ज को उसी हद तक रखें जहां तक बहुत ही आवश्यक हो। जब वे यहाँ भौतिक रूप से मौजूद थे, तब लोगों के विभिन्न प्रकार के संबंध थे, जैसे कि खून के रिश्ते, यौन संबंध, लेन देन के और न जाने कितने। अब जब वह व्यक्ति मर चुका है, तो उस व्यक्ति के साथ हमें अपने सभी कर्जों को लगभग पूरी तरह से मिटाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। अच्छे से जीने के लिए आपको मृत व्यक्ति के साथ इस संबंध को तोड़ना ही होगा, क्योंकि जीवन की प्रकृति ही कुछ ऐसी है कि कभी-कभी आप अति संवेदनशील बन सकते हैं। तब सही और गलत दोनों तरह की चीजें आपको प्रभावित करती हैं। अगर हम इन कर्जों को ठीक से नहीं तोड़ा पाते, तो ये निश्चित रूप से आपकी शारीरिक संरचना को प्रभावित करेगा। ये आपके शरीर और मनोवैज्ञानिक संरचना को इस प्रकार कमजोर करता है कि आप न केवल दुख से पीड़ित होते हैं, बल्कि ये जीवन को भी एक तरह से अस्त व्यस्त कर देती है। इसी कारण मृत्यु के बाद हम कई प्रकार के कार्य करते हैं, ताकि जाने वाले व्यक्ति के साथ जो भी हमारा संबंध लेखा जोखा था, वो समाप्त हो जाए और हम अपने जीवन पथ पर आराम से चल सकें और जाने वाला भी आसानी से मोक्ष प्राप्ति कर सके। अगर हम मरे हुए व्यक्ति के साथ अपना कर्ज समाप्त नहीं करते, तो ये जीवन के प्रत्येक कदम पर हमें प्रभावित करता है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों, वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice day ahead. Take care. Goodbye.